हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। तो आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन हमने वैसे मैंने आपको कल बता दी थी, बट आज हम उसके क्या करेंगे, एरर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एरर से। ओके, देखो फर्स्ट एरर मैं पढ़ती हूँ तो आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स होते हैं, तो आप मुझे बताना है कौन सा सही है। ठीक है, ओके। आई हैव फाउंड दैट he is neither willing or capable. No error. I have found that he is neither, हमने पढ़ा है नीदर वाला, willing और capable. No error. बताओ इनमें से कौन सा एरर है, ए बी सी या डी? You have only 3 seconds to tell me which one is correct. ए, बी, सी और डी। 30 seconds आपको मिलेंगे टू सॉल्व वन एरर। सिर्फ आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे टू सॉल्व एन एरर। ठीक है, बताऊं इसमें सी क्या है, आपका एरर है क्या है? नीदर के साथ हम क्या लगाते हैं? नीदर के साथ हम क्या लगाते हैं? नॉर। नीदर के साथ क्या, कौन सी कंजंक्शन लगती है? नॉर। तो यहाँ पे क्या आएगा? नीदर और नहीं आएगा, क्या आएगा? नॉर। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट पे चलें। ओके, स्कैर्सली हैड आई अराइव देन द ट्रेन लेफ्ट। नो एरर। जब मैं वहां पहुंचा तब वहां से ट्रेन निकल चुकी थी। स्केर्सली हार्ड, ये तो ठीक है, स्केर्सली के साथ हार्ड लगता है। ओके, ये तो हमें पता है कि स्केर्सली के साथ हार्ड लगता है, ये तो कंफर्मेशन है, ये तो बिल्कुल सही है। आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। आई अराइव्ड देन, अब स्केर्सली के साथ क्या लगता है? स्केर्सली, हार्डली। मैंने आपको बताया था ना, is followed by what? Scarcely, hardly is followed by when. मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, then वाले आपके एरर्स आते ही आते scarcely और hardly के साथ। तो यहाँ पे क्या लगेगा? when. अंडरस्टैंड कि जो स्केर्सली है, हार्डली है, यहाँ तो आपको ये चीज़ याद रखनी ही पड़ेगी। कुछ चीज़ें हमें अपने माइंड में, रूल्स तो कुछ हमें याद रखने पड़ते हैं, उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या एरर है। जब आपने अच्छे से सीख लिए ना इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप मेरे से सीख रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ तो आपको आ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है इस चीज़ की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहते हैं ना, प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट, बना सकता है ना, प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। वो चीज़ आपने करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप अच्छे से डिटेल में करोगे, तो वो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो कंजंक्शंस या कोई और भी इंग्लिश ग्रामर, तो आप हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे भी मैं आपको बहुत डिटेल में करवा रही हूँ। ठीक है, पेड बैच सीबीएसई शिक्षा पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप सीबीएसई शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आप इनरोल कर सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले हमारी 90% ऑफ तक चल रही थी। ठीक है, अगर आप पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में आपको ग्रामर स्टार्ट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ इनरोल करो, क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ जिसने पेड बैच में इंग्लिश ग्रामर कर ली तो उसके एरर्स ऐसे निकलने शुरू हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको। ओके, ये पता चल गया स्केर्सली के साथ हम क्या लगाते हैं? व्हेन। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। ओके, नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो एरर। अब बताओ इसमें क्या एरर है? ओनली 30 सेकेंड डू यू हैव।
ओके जब मैंने आपको कंजंक्शन करवाई थी तो वहां पे आपको मैंने रूल करवाया था, मैं एग्जांपल लिखने लगी थी कि नो सूनर के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड या तो हैड। अगर डिड लगा रहे हैं तो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर आप हैड लगा रहे हो तो आपके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, डिड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। क्या लगाएंगे हम, नो सूनर के साथ हम क्या लगाएंगे, डिड। ठीक है, क्लियर। अगर फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है उसी हिसाब से आपके नो सूनर हैड या नो सूनर डिड लगेगा। ठीक है, क्लियर। ओके, रन फास्ट लीस्ट यू विल लूज द रेस। जल्दी भागो नहीं तो तुम रेस से रह जाओगे। नो एरर। अब बताओ इनमें क्या एरर है, ए बी सी और डी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनमें कंजंक्शन कौन सी है। लीस्ट इज अ कंजंक्शन, लीस्ट क्या है, इसमें कंजंक्शन है। लीस्ट क्या कर रही है, इनको दो वर्ड्स को जोड़ रही है। ठीक है, लीस्ट क्या है, कंजंक्शन है। तो बताओ अब इनमें से आपको पहले तो आपको यही क्लियर हो, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ कंजंक्शन कौन सी है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके इसके रूल्स जो मैंने आपको बेसिकली पहले क्लास में, लास्ट क्लास में कंजंक्शन में जो भी रूल्स करवाए मैंने, सिर्फ उनमें से ही पर्टिकुलर आपको एरर्स डाल लें ताकि उनमें से ही आपको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, बताओ अब क्या आएगा। देखो लीस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, शुड। लीस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, शुड। तो हम विल की जगह क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम विल हम विल किसको रिप्लेस करेगा, शुड को। तो शुड की जगह शुड आएगा क्योंकि लीस्ट एंड शुड इज कमिंग टुगेदर बिकॉज लीस्ट इज फॉलोड बाय शुड। जो लीस्ट है वो किसको फॉलो करता है, शुड को। जैसे नीदर नॉर ईदर और बट आल्सो नॉट ओनली, या जैसे ये है वैसे ही लीस्ट शुड के साथ ही आता है, और कोई भी सेंटेंस कोई भी कंजंक्शन के साथ नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज क्लियर हुई है आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। अगर आपने अच्छे से कंजंक्शन लास्ट वाली पढ़ी होगी तो आपके ऐसे फटाफट निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, okay, that store hadn't hardly any sorry, that store hadn't hardly any of those goods, no error। अभी मैंने आपको कुछ करवाया है, एक चीज मैंने आपको कल बताई थी हार्डली के बारे में, लास्ट क्लास में मैंने, कल नहीं लास्ट क्लास में मैंने कंजंक्शन की आपको बताई थी कि जो हार्डली है ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे मैं कहूं आई हार्डली गो देयर, आई हार्डली गो देयर, हार्डली आई गो देयर कि मैं कभी कभी जाती हूँ या मैं कभी नहीं जाती। हार्डली आई गो देयर कि मैं कभी कभी जाती हूँ, इसका मतलब ये हो गया ना, कभी कभी जाती हूँ। हार्डली आई गो देयर, हार्डली आई डू दैट वर्क, हार्डली आई एम कमिंग टू इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब ये क्या चीजें हैं, हार्ड मतलब कभी कभी, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, हम इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम इसके साथ क्या नहीं लगाएंगे, नोट हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। तो इसकी जगह क्या आएगा, ओनली हैड। क्या आएगा इसके साथ, ओनली हैड। ठीक है, हार्डली के साथ आपको पता है ऑक्सिलरी फॉर्म लगती है हैड। ठीक है, तो हैड डू डस जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो लगती है, बट नेगेटिव वर्ड नहीं लगता, देन नहीं लगता, व्हेन लगता है। इसके साथ इस जो हार्डली स्केर्सली वर्ड्स है ये किसको फॉलो करते हैं, ओनली व्हेन को। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड्स होता है तो इसके साथ नेगेटिव
नेगेटिव वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स क्या नहीं होते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्डली अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आपको हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट पे चले। ओके, योर सक्सेस इन द IELTS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली on what paper you have selected but on how you have written them, no error। ध्यान से पढ़ो। your success in the IELTS examination depends not only, अभी मैंने आपको कंजंक्शन बोली, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इनमें से कंजंक्शन कौन सी है, कौन सी कंजंक्शन इनमें, नॉट ओनली, ठीक है। आगे, what papers you have selected but भी है, नॉट ओनली के साथ हम क्या लगाते हैं, हाउ यू हैव रिटन दैम, नो एरर। अभी मैं आपको आगे पीछे अभी बोल के हटी हूं ना, क्या आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो इज अ कॉम्बिनेशन कंजंक्शन, ठीक है। नॉट ओनली क्या है, बट आल्सो इकट्ठे आती है ये कंजंक्शन, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया आप सबको? नेक्स्ट पे चले। चलो, वी वॉक एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क, नो एरर। कहते अगर वो बहुत जल्दी जल्दी भागेगा तो वो अपनी ट्रेन नहीं मिस कर पाएगा जो उसने काम के लिए मतलब चूज करनी है, उसको पकड़ना है उस ट्रेन को, है ना। तो ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क, जो उसने ट्रेन काम के लिए जाना है उस ट्रेन में, तो उसको मिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। बताओ इसमें क्या एरर है? अब देखो, हमें तो पता चल ही जाता है ना कि क्या एरर है, अगर आपने कंजंक्शन अच्छे से पढ़ी हो, क्योंकि मैंने आपको जो अभी लास्ट में कराई वो भी मैंने बहुत अच्छे से करवाई है, ठीक है। अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उसको भी देखो। अगर आपने उसको भी देखा ना, तो जैसे ये है ना, एज तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एरर क्या है। एज यहाँ पे तो आपको पता है ये कंजंक्शन है, पर अगर आपने मेरी एडजेक्टिव वाली क्लास नहीं देखी ना, ये एडवर्ब वाली, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लास नहीं देखी ना, तो उसको चेकआउट जरूर करो, उसमें आपको ये वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज यहाँ पे क्या लगता है, फास्ट। क्यों? क्योंकि जो एज डॉट 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 एज है, इसके साथ क्या लगता है, पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या ऐड होता है, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? यहाँ पे क्या ऐड होता है आपका, पॉजिटिव डिग्री। तो फास्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो हम एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फास्ट, क्योंकि फास्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एडजेक्टिव वाली क्लास देखो, आपको पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, ठीक है। क्यों, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने पढ़ना है, जिस हिसाब से मैंने अपने यूट्यूब पे क्लासेस डाली हैं, मैंने उसी हिसाब से ही डाली है। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट, जैसे मैंने टेंस डाले हैं, ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट टेंस डाले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। जो मैंने टेंस डाले हैं तो उसको आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपकी एक, जैसे हम घर बनाते हैं, सबसे पहले हम नी करते हैं ना, नी चुनते हैं, तो आपकी अगर नी ही कमज़ोर हो तो आपका घर नहीं बन पाएगा, अच्छे से नहीं टिक पाएगा। तो अगर आपका इंग्लिश ग्रामर की नी ही नहीं पक्की हुई तो जितनी मर्जी आगे चीज़ें लिख लो तो आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो आपकी जो नी पत्थर है इंग्लिश ग्रामर का वो है टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको टेंस करवाए हैं, तो आप उसको टेंस को देखो। जिन बच्चों को थोड़ी ज़्यादा डिटेल में टेंस देखने हैं वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे तो मैंने और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स डिटेल बहुत ज़्यादा की हुई हैं, ठीक है।
तो आप सीबीएसई शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको बता रही थी, पहले आप अपने टेंस पढ़ो, सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ो, ये दो चीज़ें आपकी नींव पत्थर हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता चल गया तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। टेंस पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ो, उसके बाद नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये पढ़ोगे ना तो आपके स्लो 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 एक एक घर, जैसे एक चीज़ बनती रहेगी, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं ना हम, वैसे ही आप अगर इंग्लिश ग्रामर में भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रखोगे ना तो आपको तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप कह रहे हो कि मैं पहले आज एडजेक्टिव कर लेता हूँ, नाउन पर नाउन में बाद में कर लूँगा, नो, बिल्कुल नो, अ बिग नो, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको नाउन ही नहीं पता क्या होता है तो आप क्या एडजेक्टिव में क्या पढ़ोगे? अगर उसमें नाउन, प्लूरल नाउन बहुत यूज़ होता है एडजेक्टिव में, काउंटेबल नाउन बहुत यूज़ होता है, तो आपको वो नाउन ही नहीं पता तो आपको फिर नाउन पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की। कभी भी आपने अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर हमेशा टेंस से स्टार्ट करो। हर कोई आपको स्कूल से अब तक आपको हर कोई सबसे पहले टेंस क्यों करवाता है? क्यों? क्योंकि टेंस ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, टेंस ही आपका इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है, इसी वजह से, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको पता चल गई, पॉजिटिव डिग्री आती है एज एन एज में, ठीक है। नेक्स्ट पे चले स्टूडेंट्स। ओके, although these books are not useful but the students buy them, कहते हैं although ये बुक इतनी यूजफुल नहीं है फिर भी बच्चे इसको बाय करें बिकॉज देयर सीनियर डिड सो, जो उनके जो सीनियर थे उन्होंने भी ऐसा किया था, इसलिए नो एरर। बताओ अब इनमें से कौन सा एरर है, बताओ जल्दी। कंजंक्शन देखो, पहले कंजंक्शन कौन सी है? ऑल्दो, ठीक है जी, ये तो कंजंक्शन हो गई हमारी। और इनमें से बट भी हमने कंजंक्शन सुनी है, बट भी होती है, अभी हमने बट पढ़ा है, बट ऑल्सो कंजंक्शन ये भी होती है। बट ऑल्दो के साथ क्या बट लगता है? ऑल्दो के साथ या दो के साथ क्या बट लगता है? अ बिग नो। ऑल्दो इज फॉलोड बाय येट और कोमा, या तो ऑल्दो के साथ आप येट लिख दो या तो कॉमा डाल दो। ऑल्दो के साथ या तो आप येट लिख दो या तो आप कॉमा डाल दो, ये दो चीजें ही ऑल्दो फॉलो करता है, ठीक है। ऑल्दो इज फॉलोड बाय ओनली, ऑल्दो इज फॉलोड बाय येट और कॉमा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आप सबको कि जो ऑल्दो है और दो, ऑल्दो एंड दो कंजंक्शन मैंने करवाई है आपको ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। ओके, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज, नो एरर। ये तो बिल्कुल सच्चाई की बात है, चाहे वो कहते हैं रिच हो या पुअर हो, ठीक है, रिच हो या पुअर हो, दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं आजकल जो प्राइसेस पेट्रोल या डीजल के बढ़ रहे हैं। आज के टाइम में पेट्रोल 106 रुपीज़ है, तो इससे चाहे गरीब बंदा हो या अमीर हो, सब बंदे इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि प्राइस इतना पेट्रोल का बढ़ रहा है, ठीक है। चलो बताओ अभी इसमें क्या एरर है। पहले इसमें कंजंक्शन देखो कौन सी है, कंजंक्शन कौन सी है? बट, ठीक है, बट के सॉरी, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, बट नहीं बोथ, बोथ। ओके, तो बोथ किसको फॉलो करता है? बोथ एंड, एक बोथ या एज वेल एज लगाते हैं हम, ठीक है, ये दोनों हमारी कंजंक्शन है, ठीक है। बट बोथ के साथ एंड लगेंगे, एज वेल एज के साथ भी एंड लगेगा, ठीक है। बोथ के साथ हम एंड लगाएंगे तो अलोंग विद नहीं आएगा। बोथ आर रिच एंड पुअर, दो लोगों की बात हो रही है,
या लिख सकते द रिच एज वेल एज पुअर, द रिच एज वेल एज द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली। ठीक है, हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, या बोथ यूज कर सकते हैं, या हम एज वेल एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलें। ओके, as soon as the peon rings the bell, then all the students come to the assembly room for prayer, no error। कहते जब पियन ने घंटी मारी तो क्या हुआ, तो स्टूडेंट सब लोग असेंबली रूम में आए और उन किस लिए आए थे, प्रेयर के लिए, नो एरर। अब बताओ इसमें क्या एरर है? बताओ स्टूडेंट्स। ओके, इसमें कंजंक्शन क्या है, एज सून एज। ठीक है, अब ये देखो, ये भी पॉजिटिव डिग्री है, ये भी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब एज सून एज के साथ क्या नहीं आएगा, देन, देन नहीं आएगा एज सून एज के साथ। ठीक है, बस इतनी सी ये चीज है। ठीक है, क्लियर हुई? नेक्स्ट पे चलें। ओके, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, नो एरर। कहते जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या नहीं होगा, पास नहीं होगे। बताओ इनके साथ क्या आएगा? अगर जिन्होंने टेंस पढ़े हैं उनको भी पता है, ये जिन्होंने टेंस पढ़े हैं उनको भी पता है, अनलेस, अनटिल, कल भी, सॉरी मैंने कल नहीं, मैंने जब भी टेंस करवाए थे तब मैंने पढ़ाए थे। इफ, एज लॉन्ग एज, सून एज, इन सब के साथ मैंने आपको टेंस में करवाए थे, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर की आपकी ये टू इंसिडेंट्स को बताता है। तो इसके साथ हम इसके साथ हम फ्यूचर की बात नहीं कर सकते, हम फ्यूचर की बात नहीं कर सकते। अगर इसके बाद आता अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, कोमा आता यू विल फेल्ड। अगर कोमे के बाद हम लिखते तो आप लिख सकते थे यू विल फेल, क्योंकि ये टू फ्यूचर के इंसिडेंट बता रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम पास कैसे होगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल्ड। ठीक है, इसलिए जो अनलेस हो गया, अनटिल, इफ, ये सब वर्ड्स हो गए, इनके साथ हम विल, शैल, वुड, हम इनका यूज नहीं करते, हम कोई भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते इनके साथ। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट पे चलें। आई होप स्टूडेंट, ये तो मुझे तो सच में ये करवाने में इतना इंटरेस्ट, मज़ा आ रहा है ना कि बहुत, आई रियली इंजॉयड। क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो ना तो आपको बहुत ईजी से खुद ब खुद आपके एरर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेड बैच में आओ। ठीक है, इंग्लिश हम वहाँ पे पढ़ेंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, बट हम वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपके जो अभी अगर बच्चों ने इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो जो मैं आपको अभी करवा रही हूँ, है ना, तो आपके ऐसे निकलने शुरू हो जाएंगे, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM to 5 PM, नो एरर। अब बताओ क्या एरर है, जल्दी जल्दी बताओ। कंजंक्शन क्या है, बिटवीन, बिटवीन क्या है, हमारी कंजंक्शन है। ठीक है, तो बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड। बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड। बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, आपका बिटवीन आपकी प्रेपोजिशन भी है, तो बिटवीन क्या करता है, आपकी सिर्फ दो चीजों के बीच में आपका कंपैरिजन बताता है, सिर्फ आपकी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बताता है।
जैसे अमंग तो जैसे ज़्यादा लोगों के बीच में बताता है कंपैरिजन, जो बिटवीन है वो आपका सिर्फ दो चीज़ों में ही आपकी कंपैरिजन बताता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चले नेक्स्ट पे। ओके, मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, इफ नॉट मोर, नो एरर। अब बताओ इसमें क्या एरर है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बताएं क्या एरर है, जल्दी जल्दी, बहुत इजी है। ओके, पहले देखते हैं क्या कंजंक्शन क्या है। सो एज, ठीक है, ये होगी, एक होती है एज एंड एज, ठीक है, ये दो होती हैं, ठीक है। ओके, जो ये बट सो एज लिखा हुआ है ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस को फॉलो करती है, ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बताती है जो भी किसी चीज का हो, ठीक है। बट एज एंड एज पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों को बताती है, सॉरी सिर्फ पॉजिटिव को बताती है, मे बी शायद नेगेटिव को भी बताती है, ठीक है। सो एज किसको बताती है, पॉजिटिव को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों दोनों फॉलो करती है, ठीक है। ये एज और एज दोनों को फॉलो करती है, बट सो एज सिर्फ नेगेटिव को फॉलो करती है। बट यहाँ पे पॉजिटिव में है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे रिस्पेक्टफुल थे एज गांधी जी, इफ नॉट नो एरर, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज एंड एज, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, नेक्स्ट पे चले। ओके, द shopkeeper had no other option than to sell articles on low prices, no error. The shopkeeper had no other option than to sell articles on low prices and no error. Okay, क्या कंजंक्शन कौन सी इनमें से, नो अदर, नो अदर क्या है आपकी कंजंक्शन है, ठीक है। नो अदर क्या है आपकी कंजंक्शन है, तो इसमें कोई एरर है, नो, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिकॉज नो अदर के साथ क्या आता है, देन आता है, नो अदर, रेदर, ठीक है, इनके साथ सबके साथ क्या आता है, देन आता है। अगर यहाँ पे नो एल्स होता तो क्या आता, नो एल्स होता तो बट, एक्सेप्ट, ये सब कुछ आता। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे बट होता, अगर यहाँ पे बट होता तो यहाँ एरर्स ऐसे भी आते हैं, ठीक है। नो अदर के साथ अगर यहाँ पे बट लिख देते हैं तो एरर क्रिएट करता है वो, ठीक है। एरर बट लिख देते हैं तो आपने देन लिखना होता है, ठीक है, ये एरर आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। ओके, द सिंगर सिंग इन अ such manner that all started crying, no error. The singer sang in a such manner that all started crying. बताओ क्या एरर है इसमें, पहले ये देखें, पहले कंजंक्शन देखते हैं क्या है, कंजंक्शन सच, तो सच इज फॉलोड बाय दैट, इसमें क्या, इसमें एरर नहीं है, ठीक है, इसमें भी एरर नहीं है। तो कई बार इस अगर हम मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं देन, तो यहाँ पे एरर है, एरर है इसमें, यस। क्यों, क्योंकि देन नहीं आता, क्या आता है, दैट। आपको ऐसे एरर आ जाता है क्योंकि जहां पे मैंने दैट लिखा है वहां पे आपको देन लिखा हुआ आ जाता है, फिर ये आपका एरर क्रिएट कर देता है, तो आपका ये एरर क्रिएट करता है। अगर यहाँ पे
देन लिखा आता है, तो आपने उसको किस में चेंज करना होता है, दैट में। तो सच इज फॉलोड बाय दैट। ठीक है, क्लियर हुआ आपको सबको? किसी को कोई किसी भी चीज की दिक्कत? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आप सबको कंजंक्शन अच्छे से समझ में आ गई हो। जिस बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपको नंबर दे देती हूँ, एक सेकंड स्टूडेंट्स, मैं आपको नंबर देती हूँ। अगर आपको पेड बैच के रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो मैं आपको नंबर दे देती हूँ, तो आप उसमें से कॉल करके पूछ सकते हैं। 9522295232 पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं पेड बैच के लिए, ठीक है, आपने एनरोल करना है, आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। आप ये नंबर नोट डाउन कर लो सारे स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपके कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, पेड क्लासेस के रिगार्डिंग, ठीक है, आपकी पॉलिटी शुरू होगी है, रीजनिंग शुरू होगी है, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होगी है पेड बैच में। ठीक है, स्लो सारे ही सब्जेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल करो। आपको मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की तो गारंटी देती हूँ कि आपके बहुत इजीली से एरर निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा और इनरोल की, अच्छे से नोट्स बनाए, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।